गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं आज कुछ उन मेंबर्स के लिए कुछ बताना चाह रहा हूँ जो लोग या तो ज्वाइन ही नहीं होते, ज्वाइन कुछ होने के बाद कुछ दिन के बाद काम छोड़ देते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, या उनको इन एमएलएम कंपनियों में काम करना इन्वेस्टमेंट लगता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, सामान बहुत महंगा है, हम नहीं ले सकते, इतना हम पैसा कहाँ से लाएं, तरह तरह के बहाने हैं। तो उन लोगों के लिए मैं एक एग्जांपल देने चाह रहा हूँ। ये कुछ एग्जांपल में कुछ मैथ से कैलकुलेशन संबंधित एग्जांपल आएगा सामने। अगर किसी का मैथ थोड़ा सा वीक लगता है किसी को अपने को, तो साथ साथ ऑडियो सुनने के साथ साथ आप एक पेज पेन लेके बैठ जाइए। आप उसमें आप साथ साथ लिख सकते हैं कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा बहुत सिंपल तरीके से समझाने की। आप उसको बाद में अपने आप पहले सीखना, समझना कि मैंने क्या बोला है, एक कैलकुलेशन करके देखना कि कैलकुलेशन कहाँ तक सही बैठती है। और इस कैलकुलेशन को जब हम आगे समझाते हैं तब भी क्या लोगों को सामान महंगा लगेगा या नहीं लगेगा। इस कैलकुलेशन मेरा ये नहीं है कि आपकी लॉयल्टी आएगी तो सामान सस्ता होगा या रीपरचेज सामान सस्ता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ और ही चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए और आगे समझाने की कोशिश कीजिए। आप ये किसको समझा सकते हैं, पहले आप ये चीज़ ध्यान रखना। जो लोग इस बिज़नेस को इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस समझते हैं, ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस प्लान को उनको ज़रूर समझाएं कि इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस में कैसे है ये। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हर कोई घर जो ये बिज़नेस नहीं करना चाहता, वो लॉयल्टी तो नहीं करता, वो बात जायज़ है। तो मैं ये मानता हूँ कि वो कम से कम 1000 का सामान तो लेगा ही लेगा। अब 1000 के सामान में उसको लॉयल्टी नहीं मिल रही, सामान महंगा मिलेगा, ये जायज़ सी बात है, क्योंकि लॉयल्टी नहीं मिलेगी सामान महंगा पड़ेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेंगे उसे। तो मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ कि 1000 रुपये अगर कोई सामान लेता है, उसमें अपने घर का कोई भी जरूरत का सामान लेता है, चाहे उसमें साबुन है, चाय पत्ती है, पेस्ट है, नॉर्मल छोटा छोटा सामान, सर्फ हो गया, रिफाइंड हो गया, उस सामान की जेन्युइन कीमत वो कितनी मांगता है कि उसे महंगा लग रहा है। अगर मैं सामान की कीमत 30% डीपी रेट से भी कम कर दूँ तो भी क्या उसको महंगा लगेगा। मान लीजिए चाय पत्ती डीपी रेट 140 रुपये का है हमारा, 140 का 30% कम कर दूँ, 14×42 100 रुपये की चाय पत्ती पड़ जाती है। 100 रुपये में 250 ग्राम चाय पत्ती तो नहीं लगेगी उसे महंगी। ऐसे हर सामान में आप 30% रेट कम कर दीजिए, मतलब कि 30% सामान कम करते हैं तो 1000 रुपये में 300 रुपये कम कर दिए तो 700 रुपये में तो उसको सामान मिला ही मिला, तो वो उसको महंगा नहीं पड़ेगा ना, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जो 1000 का सामान खरीदा, कम बीवी वाला सामान भी खरीदा, तब भी उसके कैश बेनिफिट या रीपर्चेज बेनिफिट मिला के आप ये मानूंगा सिर्फ और सिर्फ 5% उसको वापसी मिल जाएगा, चाहे कैश के रूप में मिले चाहे सामान के रूप में मिले। 30% हमने पहले मांगा, महंगा पड़ा, 5% बेनिफिट मिला है, तो टोटल उसका हम मानते हैं कि लॉस हो गया। उसने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, और वो खर्चा कितना करा, 25% सामान का एक्स्ट्रा खर्चा किया। मतलब जो उसने 1000 रुपये खर्च करे, उसमें उसने 250 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े इस एमएलएम में बने रहने के लिए। जो इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट का काम समझते हैं, महंगा समझते हैं सामान, कि इतना महंगा सामान है हम नहीं यूज़ कर सकते, मैं इनको इस तरह से बाइफिकेट कर रहा हूँ कि इन्होंने 750 रुपये का सामान मिला उन्हें, और 250 रुपये उन्हें इन्वेस्टमेंट करिए। मतलब हर महीने 1000 का सामान खरीदने में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिर्फ 250 रुपये की इन्वेस्टमेंट हुई है। अब मेरा आगे प्लान सुनिए, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। हमारे देश में या किसी भी देश में 2 तरह की एफडी सिस्टम होता है, इन्वेस्टमेंट सिस्टम। एक कहते हैं एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, एक कहते हैं आरडी रिक्योरिंग डिपॉजिट। एफडी क्या होती है, हमने आज कोई इन्वेस्टमेंट करी अपने लिए। इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं कि मेरे बच्चे आगे जाके उनको काम, पैसे की जरूरत पड़ेगी तो काम आएंगे, पैसे डबल हो जाएंगे, कभी उनके शादी ब्याह होंगे तब काम आएंगे। तो हम ये तो नहीं सोचते ना 1 साल के इन्वेस्टमेंट करें, 2 साल के लिए। इन्वेस्टमेंट थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। एफडी भी होती है, एफडी में भी 5 साढ़े 5 साल की इन्वेस्टमेंट की जाती है। आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी कराते हो, लाइफ इंश्योरेंस 10-10 साल की इंश्योरेंस होती है, इवन 5 साल का तो लॉक इन पीरियड होता है उसमें। तो जो अगर मान लो एफडी कराने जा रहे हो, मैं एफडी से एग्जांपल लेता हूँ कि आपने एफडी कितने कराई। मैं एग्जांपल अभी ले रहा हूँ आपको सिर्फ 25,000, सॉरी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 30,000 रुपये का। आपने एक एफडी की इन्वेस्टमेंट करी 30,000 रुपये की। एफडी क्या होती है, हमने आज ही 30,000 रुपये जमा करे और उसको वेट करी कि उसको मैच्योरिटी होने में। आज के बैंकिंग के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7.5 से 8 साल में पैसा आपका एफडी में डबल होता है। मतलब 8 साल बाद आपको 30,000 के 60,000 रुपये मिलेंगे एफडी के हिसाब से। अगर आप वही 30,000 रुपये आरडी में लगाते हैं, आरडी होता है हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना। जैसे मान लीजिए अब मैं आपको कहता हूँ कि आप हर महीने 250 रुपये हर महीने लगा रहे हैं,
और 10 साल तक लगा रहे हैं, 250 रुपये हर महीना 10 साल तक, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वही 30,000 रुपये ही बनेगी। अब जब आरडी में आप 250 हर महीने लगाते हैं 10 साल के लिए, तो 10 साल बाद अभी आपको 60,000 ही वापसी मिलेगा, क्योंकि आरडी में इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कितनी हुई आपकी 30,000, एफडी में 8 साल बाद मिले कितने 60,000। सेम वही 250 रुपये महीना आपने लगाया, 10 साल तक लगाया, और 10 साल बाद क्या मिलेगा आपको 60,000 रुपये। लेकिन ये जो 60,000 रुपये मैच्योरिटी मिलेगी आपको वन टाइम मिलेगी, ये नहीं आपको मिलती रहेगी हर महीने, सिर्फ वन टाइम मिलेगी मैच्योर होने के बाद। और आपको ये पता होगा हमारे जैसे इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई दर को, और महंगाई दर से जब कैलकुलेशन की जाती है, आज के टाइम की करंट महंगाई दर का हिसाब लगाएं तो 10 साल बाद इस 60,000 की कीमत आपकी सिर्फ 24,000 रुपये रह जाएगी। क्योंकि महंगाई दर एक ऐसी चीज़ है जो आपने पिछले 10 साल से हिसाब देख लो, पहले चीनी का रेट क्या था, बेसन का रेट अब क्या हो गया है, तो महंगाई दर आगे बढ़ती जाती है, रुपये की वैल्यू घट जाती है। तो 60,000 की वैल्यू 10 साल बाद सिर्फ 24-25,000 रुपये रह जानी है। तो 10 साल बाद आपके 24-25,000 कितने काम आएंगे आप भी सोच सकते हो, आएंगे या नहीं आएंगे काम वो। अब इसको आते हैं एमएलएम पे एग्जांपल लेने के लिए। एमएलएम में इसका कैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये की सामान खरीदा, 1,000 में आपको 750 रुपये का तो सामान मिल गया, जेन्युइन सामान मिल गया, लेकिन जो आपको 250 रुपये का सामान महंगा लगा, मैं ये मान रहा हूँ कि आपने उस 250 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है एमएलएम में अपनी लाइफ में। आप 250 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो एक साल में आपकी वो इन्वेस्टमेंट कितने की होगी 3,000 की। मतलब आप हर महीने 1,000 का सामान खरीद रहे हो, और एक साल में आपने 250 का इन्वेस्टमेंट करके एक साल में आपकी इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपये हो गई है। 10 साल की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी 3,000 गुना 10 30,000 रुपये। मतलब आपने एमएलएम से जुड़े रहे, हर महीने सामान खरीदते रहे, सिर्फ 1,000 का ही खरीदते रहे उसमें, जिसमें से 750 रुपये सामान मिला और 250 रुपये आप एज ए इन्वेस्टमेंट लगाते रहे। आपकी इस 10 साल बाद 30,000 रुपये खर्च हुए आपके टोटल, सिर्फ 30,000 रुपये। और अंदाज़ा लगाइए 10 साल, आप 10 साल अगर एक कंपनी से जुड़े रहते हैं, हर महीने सामान खरीदते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ लोगों को तो जोड़ेंगे। आप जिनको जोड़ोगे कुछ वो जोड़ेंगे, कुछ वो जोड़ेंगे। 10 साल बाद अगर आपके नीचे सिर्फ 500 लोग भी जुड़ते हैं, अब ध्यान देना दोबारा, मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ, 1 साल या 2 साल की नहीं। जो मोदी के में पहले 10 साल से जुड़े हुए हैं, आज उनका चेक क्या आ रहा है ये आप भी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है कि 10 साल बाद चेक क्या हो सकता है अगर काम करते रहो तो। हाँ, अगर आप काम छोड़ के बैठ जाओ जी मैं काम भी नहीं करूँगा और मेरे को पैसे भी चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर तो आप खर्चा करते रहिए, सामान खरीदते रहिए, खुश रहिए। लेकिन 10 साल बाद थोड़ी सी भी मेहनत करोगे और थोड़े से भी लोग आपने जोड़े, थोड़े आपके नीचे वाले जोड़े, और मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ 500 लोग ही जुड़ते हैं आपके 10 साल के अंदर, और वो 500 लोग भी सिर्फ 1,000 रुपये महीने का सामान खरीदते हैं 10 साल बाद। 1,000 का सामान 500 लोगों ने खरीदा, तो टोटल टर्नओवर कितनी हो गई 5 लाख की। 5 लाख की टर्नओवर का 5% होता है 25,000 रुपये। मतलब 10 साल बाद भी आपको 25,000 का चेक आएगा, और वो 25,000 चेक एक मंथ नहीं आएगा, वो 25,000 चेक आता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और पिछले इन 10 सालों में भी ये तो है नहीं कुछ भी नहीं आएगा भाई। लोग एक ऐसा नहीं 500 लोग एकदम जुड़ गए होंगे, कभी 50 लोग जुड़े, 100 लोग जुड़े, 200 जुड़े, 250 जुड़े, 400 जुड़े, तो अभी भी चेक आता रहेगा। तो आप सारी कैलकुलेशन करते हैं तो बीच में भी आता रहा है आपका पैसा, 10 साल बाद 25,000 भी आ रहा है, और वो हर महीने आ रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप ये पैसा एफडी में डालते हैं तो एफडी में वो वन टाइम आपका जो 10 साल बाद महंगाई दर के हिसाब से 25,000 का जो बेनिफिट आ रहा है, वो 25,000 आपको चाहिए एक टाइम, वन टाइम, या आपको हर महीने 25,000 रुपये चाहिए। अगर आपको हर महीने 25,000 रुपये चाहिए तो वो एमएलएम ज़्यादा बेस्ट है, या फिर इस कैलकुलेशन को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। दोबारा मैं समझाता हूँ, शॉर्ट में समझाता हूँ। आपने एक आरडी कराई 250 रुपये महीने की, 10 साल तक हर महीने आपको 250 रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं। 250 रुपये महीने का मतलब हो गया पर डे का अप्रोक्सीमेट 8 रुपये या 9 रुपये, एक दिन के सिर्फ 8 रुपये या 9 रुपये आप खर्च कर रहे हो। 10 साल में जाके सिर्फ आपके 30,000 रुपये खर्च होंगे, और 10 साल बाद क्या मिलेगा आपके हाथ में, रुपए की वैल्यू घटाकर भी ना जो, तो टोटल जो 60,000 रुपये सिर्फ वन टाइम में। और वहीं आप एमएलए में 10 साल जुड़े रहते हैं, सिर्फ 1,000 रुपये महीना खर्च करते रहते हैं, थोड़े थोड़े लोगों को भी जोड़ते रहते हैं, और 10 साल में सिर्फ 500 लोग भी जुड़ते हैं, तब भी आपके हाथ में हर महीने 25,000 रुपये आना चालू हो जाएंगे। हर महीने 25,000 अच्छे लगेंगे आपको, या वन टाइम के 60,000। ये बात बहुत ध्यान से समझना, आप बहुत ध्यान से सोचना कि आपको लॉन्ग टर्म गोल देखना है, वन टाइम गोल नहीं देखना।
जिन लोगों का टारगेट होता है वो टारगेट ऐसे नहीं होता कि मेरे को 1 महीने बाद 2 लाख रुपये दें, 1 महीने 5 लाख चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 1 महीने बाद 5 लाख चाहिए तो उसी हिसाब की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी आएगा। ये मैंने बताया 1000 रुपये आपसे। अब जो लोग 3000 महीने की शॉपिंग करते हैं तो उसका 3 गुना कर दीजिए। जो चेक आपका 10 साल बाद 25,000 आ रहा है, 75,000 आएगा, ये गारंटीड है मेरी। क्योंकि जो भी आज 3000 महीने की शॉपिंग कर रहा है वो मेहनत भी उसी हिसाब से करेगा, और जो आज 1000 रुपये की शॉपिंग कर रहा है वो मेहनत 1000 रुपये वाली ही करेगा, क्योंकि उसका टारगेट ही उतना है। अब सोचना आपको है कि आपको 10 साल बाद कितना चाहिए। अगर 10 साल बाद आपकी टीम में सिर्फ 500 लोग ही सोच रहे हो तो उतनी मेहनत करोगे आप। 10 साल बाद आपकी टीम में क्यों ना 5000 लोग हों, सिर्फ 500 ही लोग क्यों हों? क्या आप जिनको जोड़ोगे वो आगे नहीं जोड़ेंगे, वो आगे नहीं जोड़ेंगे? तो मेहनत, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। मेहनत के साथ दिमाग, और दिमाग के साथ आपको थोड़ा सा अपना खर्चा भी करना ही पड़ेगा। जो खर्चा आप दूसरी दुकान में जाए करते हो, 700 रुपये सामान खरीदते हो, वही 700 रुपये का सामान आप यहाँ पे 1000 रुपये का समझ के खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 250-300 रुपये इन्वेस्टमेंट मान लो आपकी। मैंने मान लिया कि आपकी लॉयल्टी नहीं आती, आपको इन्वेस्टमेंट लग रही है, आपको थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म 10 साल में जोड़ो। मेरी टीम के खुद ऐसे मेंबर हैं जो परचेजिंग नहीं करते, उनको सामान महंगा लगता है, करें क्या करें खरीद के, ज्वाइनिंग तो हो नहीं रही, हम सामान खरीदे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद सामान खरीदना बंद कर देते हो तो आप आगे मेहनत की कोशिश भी नहीं करोगे। आप कोशिश भी तभी करोगे जब आप सामान खरीदोगे खुद का। आप ये बताओ अपना सामान क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि आपको महंगा लगता है। सिर्फ एक यही कारण है आप सामान नहीं खरीदते, आपको महंगा लगता है। महंगे का आपको तरीका मैंने बता दिया, आप उसको महंगे को इन्वेस्टमेंट रूप में ले लो ना। 1000 रुपये आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, ये भूल जाना, गलत मत समझना। 1000 में आपको कुछ सामान भी मिल रहा है। अगर आपको 750 का सामान मिल रहा है तो 250 की इन्वेस्टमेंट है खाली, तो सिर्फ 250 इन्वेस्टमेंट लगानी है। 250 को तो आप बाजार जाते हो, 2 पिज़्ज़े खाए, 250 खत्म, वो 250 नहीं मिलते। अब फिर भी मैं कहता हूँ चलो अब 250 की इन्वेस्टमेंट मान लो आप इसे, लेकिन 10 साल का टारगेट तो लेकर चलो, और हर महीने शॉपिंग जरूर करो, चाहे 1000 की करो। क्या साबुन, चाय पत्ती, पे, सर्फ, रिफाइंड, ये छोटा सामान भी 1000 रुपये का नहीं होगा आपका। कोशिश तो करो। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब ज्वाइनिंग नहीं मिलती आगे तो अपना भी सामान खरीदना बंद कर देते हैं कि इतना महंगा सामान हम क्यों खरीदें, जब वो ज्वाइनिंग तो मिल नहीं रही, हमारा चेक तो आ नहीं रहा है। ये गलत सोच है। अगर आप रेगुलर शॉपिंग करते रहोगे, अपना सामान परचेज करते रहोगे, तो आपका मन करेगा कि हाँ यार मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी गाड़ी पाना चाहता हूँ, मैं भी विदेश घूमना चाहता हूँ। फिर आप चाहे थोड़े बंदे जोड़ो, लेकिन आप कोशिश जरूर करोगे। कोशिश बहुत जरूरी है। अगर आप 10 साल भी कामयाब नहीं होते तो भी आपके मन में एक चीज़ ध्यान रखना, चेक बेशक ना है, 10 साल में दिमाग कितना आएगा आप समझ नहीं सकते। अगर आप कोई कोर्स भी ज्वाइन करते हो, कोई डिग्री कोर्स, या 5 साल का डिग्री कोर्स होता है, 5 साल की डिग्री कोर्स करने के लिए, समझने के लिए कितना खर्च करना समझ सकते हो? आप यही मान लेना कि आपने MLM की डिग्री पा ली है, उसके लिए आपने कोर्स की फीस पेड करी है खाली। आपके अंदर इतना दिमाग आ जाएगा, फिर आप अपने बच्चों को कम से कम समझा सकते हो कि MLM कितना जरूरी है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, इस कैलकुलेशन को, इस प्लान को समझिए, कहीं पे नोट कीजिए, खुद सीखिए, आगे सिखाइए। आप जितना आगे सिखाएंगे, आपकी टीम में जो डिमोटिवेट हो चुके हैं लोग, वो भी शॉपिंग चालू कर देंगे। मेन पर्पस आपका पहला ये होना चाहिए कि जितने लोग जुड़ चुके हैं उन्हें स्टे करना। MLM में क्या होता है, हम लोग जोड़ते चले जाते हैं लोगों को, लेकिन वो स्टे नहीं करते, रुकते नहीं है, वो छोड़ जाते हैं साथ। तो सबसे पहले उन्हें स्टे कराइए, तब उनसे फर्दर आगे ज्वाइनिंग कराइए। और उनका स्टे कब होगा, जब वो लोग रेगुलर परचेजिंग करते रहे, बेशक लॉयल्टी ना खरीदें, 800 की, 1000 की, 1200 की, जो भी उनका नॉर्मल खर्चा है वो खरीदिए। और उन्हें अगर महंगा लगता है तो ये उनको ऑडियो सुनाइए कि महंगा क्यों नहीं है आपका। थैंक यू गाइज।